हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आइजैक 2025 स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। देखिए भाई, हर एक सैनिक स्कूल में एक दूसरे स्टेट के बच्चों का कोटा होता है और उसमें वो भर्ती जाते हैं सीट। तो राउंड वाइज कैसे सीट भरती जाती हैं और कितनी टोटल सीट्स होती है वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती एडमिशन काउंसलिंग के दौरान तो आपके 270 280 धरे रह जाएंगे और भाग्य में आपके प्राइवेट सैनिक स्कूल लिख जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। मैंने पहली साल भी 2 सालों से 3 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ, पेरेंट्स फिर कहता है सर गलती हो गई, और उस गलती का कोई वो नहीं है। एक बार एक्सेप्ट का बटन दबा, ख़त्म। तो बस यहाँ से हमारे पोर्टल से आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। यूट्यूब चैनल पर बराबर बने रहो और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लेंगे। इसके लिए एक तजुर्बे की आवश्यकता होती है भाई इनकी चीज़ों के लिए, तो उसको जाना है। देखो यहाँ क्या रखे, ऑलरेडी सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल आइजैक 2025 स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी फॉर स्कूल अंडर द अदर स्टेट कैटेगरी। देखिए मान के चलिए सैनिक स्कूल है भाई। सैनिक स्कूल तो 2 प्रकार के हो रखे हैं, एक तो है आपका सरकारी वाला और एक है प्राइवेट वाला, ठीक है। तो देखिए, तो ये देखो अदर स्टेट कैटेगरी में प्राइवेट का कुछ नहीं है। वहाँ पे तो कोई भी जाओ, पहुँच जाओ अपना, वहाँ पे तो सबका एडमिशन है, मतलब धर्मशाला है एक प्रकार की, समझो आप, ठीक है। लेकिन बात है सरकारी सैनिक स्कूलों की, जहाँ पे पढ़ाई शानदार है, फैसिलिटी है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनकी मैं बात करूँगा। तो देखिए क्लास 6 हो गया, यहाँ पे मैंने स्कूल चूज कर लिया। लेटर सपोज मैंने गोपालगंज या गोलपारा चूज कर लिया आसाम का। अब मैं इसमें 2025 मैंने ईयर है, और मैं जैसे ही इसको सर्च करूँगा, देखिए सर्च करने के बाद क्या निकल के आता है। सर्च करने के बाद ये चार्ट निकल के आता है। सैनिक स्कूल गोपालपारा कहाँ का नाम है, आसाम का है। जेंडर है फीमेल में टोटल 5 सीट है अदर स्टेट की। तो अभी वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, हर एक स्टेट को एक वैकेंसी दी जा सकती है। मतलब गोलपारा में अगर बिहार से कोई बच्ची सेलेक्ट हो गई तो फिर इसका मतलब बिहार से कोई दूसरी बच्ची सेलेक्ट नहीं हो सकती, चाहे उसके कितने भी नंबर हों, चाहे उसके कितने भी मार्क्स हो, 290 ही क्यों ना हो। इसलिए तो गर्ल्स की सीट और भी, गर्ल्स की कंपटीशन और भी होता है। यहाँ पे और बात लिखी, अगर मेल की बात करें, बिहार से टोटल 5 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, और उन 5 बच्चों में भी क्या है, SC ST OBC इनका है भाई। देखो, और 5 मैं बता दूं आपको क्यों है। देखो मैं बताता हूँ 5 भी क्यों है। एक्चुअली 5 टोटल कैटेगरी है, एक जनरल हो गया, OBC हो गया, SC ST और डिफेंस। तो ये क्या करते हैं, एक एक ले लेते हैं। तो बिहार से मान के चलो जनरल का एक बच्चा चला गया तो फिर नहीं जा सकता, तो इसीलिए 5 बनती है। आप कुछ में देखो, और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, ठीक है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में देखो टोटल कितनी है, 6 वैकेंसी है, 6 बच्चे जा सकते हैं। तो हर एक स्टेट से मान के चलिए, अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा कुंजपुरा सैनिक स्कूल में बच्चा जाएगा तो गर्ल्स तो एक ही जानी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कहते। लेकिन अगर बॉयज़ कैटेगरी में जाएगा बच्चा तो कितना लगेगा उसका, टोटल 6 सीट्स हैं, और 6 में से एक अनरिजर्व कैटेगरी से एक जाएगा, OBC एक जाएगा, SC से एक जाएगा, ST से एक जाएगा, और हो सकता है अनरिजर्व से एक को चला जाए, बस इतना ही हो सकता है। तो ये इस तरह से अब होता ये भी है, ध्यान रखना। देखो जैसे यहाँ पे सीट भरती चली जाएंगी तो यहाँ पे लिखा आएगा टोटल वैकेंसी फील्ड। मान के चलो 5 में से 3 भरी गई तो यहाँ पे आ जाएगा 3। स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड एंड कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ आती चली जाएगी कि भाई कितनी भरी गई और क्या कट ऑफ है, यहाँ पे उस चार्ट में ये आता चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये चार्ट बहुत शानदार रहेगा। हालांकि मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, जैसे जैसे हम चीज़ें करते चलेंगे अपडेशन यहाँ पे आता चला जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ क्या स्थिति चल रही है। अब सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, कभी भी स्कोर कार्ड आ जाएगा, कभी भी ये पोर्टल पे सारी जानकारी आ जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कोई अब डाउट रह जाएगा, जल्दी से प्रोसेस पूरी होगी। SOP आपने पूरा रीड कर लिया होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ जिन बच्चों के 250 260 से ऊपर नंबर है वो तो हैं सुरक्षित, और 200 से नीचे वाले नंबर बच्चे बस ध्यान रखना भाई, वो ठीक है इन प्रोसेस को कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन 6 महीने बाद RMS का एग्ज़ाम है, ध्यान रखना। अगर आपके पास दूसरा चांस है तो जैसी हालत इस बार हुई थी, कहीं ऐसा ना हो RMS में भी वही नंबर ला के रख दो और साल भी बेकार जाए, कुछ मिले भी ना, ठीक है। तो आप मान लो कि 200 के आसपास वालों को के चांसेस नहीं है, वो अपना या तो 7वीं क्लास में एडमिशन ले ले, या 9th की तैयारी में लग जाए, या RIMC की तैयारी में लग जाए, या घर पे रह के अपना स्कूल जाना शुरू कर दें, या इन चीज़ों को छोड़ के अपना नॉर्मल स्कूलिंग जो कर रहे थे वो कर ले। लेकिन वो जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसमें बच्चे का समय बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, वो एक प्रकार से भ्रम पैदा होता है, उसको आपको दूर कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
थैंक यू पेरेंट्स।